In their modest home in Faridabad, Dheeraj and Pushpa Shukla keep waiting for their daughter Sanskriti to return. 22-year-old Sanskriti allegedly eloped with a boy in the neighborhood, Javed Khan. Their 8-year-old long relationship was not accepted by their families. हिंदू धर्म से हैं, हिंदू धर्म में वो भी हम ब्राह्मण हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे जो है दादा परदादा 10 पीढ़ियां तक का हम लोग सनातन धर्म को मानते चले आए हैं। हमारे यहाँ सब कुछ हमारा अलग है, ना हम मीट खाते हैं, ना मुर्गा खाते हैं, ना अंडा खाते हैं, यहाँ तक का ना हम शराब पीते हैं, ना दारू पीते हैं। किसी तरीके से हमारे लोगों कोई इस तरीके का नहीं है। हमारे यहाँ दोनों टाइम पूजा पाठ होती है। हम ऐसे कैसे सोच भी नहीं सकते, शादी की तो बात छोड़ो, हम सोच भी नहीं सकते दूर दूर तक का। इन जिहादियों ने तो जो है हमारी लड़की को किसी तरीके से फंसाया है। और अगर होता है शादी इंटर रिलीजन, तो कैसे आपका समाज में आपका क्या स्टैंडिंग रहता है, क्या होता है? समाज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, समाज तो हमें ही छोड़ देगा। हमारा पूरा हिंदू का समाज हमें निगलेक्ट कर देगा, हमारे से कोई मतलब नहीं रखेगा, या हमसे जो है किसी तरीके से कोई संबंध नहीं रखना चाहेगा। ये फर्क है समाज में मैडम। रिलीजन इंटरकास्ट होता है तो एक बार आदमी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इंटर रिलीजन बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से। लेकिन इन लोगों ने, जिहादियों ने ये इस तरीके से हिंदू की लड़कियों को, भोली भाली लड़कियों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। मैंने इस चीज़ इनके माँ बाप से भी रिक्वेस्ट किया, इनके भाई से भी रिक्वेस्ट किया कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में हम मुस्लिम से कोई लिंक नहीं रख सकते। और हमारे एक बेटी और एक छोटा बेटा है, अगर हम इनको इससे लड़की से रिश्ता रखेंगे तो हमारे ये दोनों बच्चों का रिश्ता होना बहुत मुश्किल है। समाज से हमें बाइकआउट कर दिया जाएगा। तो हम चाह के भी एक्सपेक्टेंस से ये चीज़ें नहीं कर सकते कि वापस आए और हम इन्हें एक्सेप्ट करेंगे, तो ये तो नहीं हो पाएगा। The Shuklas claim that Javed and his family have brainwashed their daughter and they are now stopping her from talking to them. They claim that Sanskriti is a victim of love jihad, a term which purports that Muslim men target Hindu women for conversion to Islam by means of love, marriage and seduction. और जो मैंने कभी सोचा नहीं था, ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, मेरी बेटी ऐसा कर सकती है। मुझे नहीं समझ कि क्या दबाव, ऐसी क्या परेशानी, उसको क्या झांसा दिया, क्योंकि मेरी बेटी ऐसा कभी कर नहीं सकती। या उन्होंने क्या दबाव दिया कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तुम अपने घर चले जाना, या कुछ इसके अलावा उसको फंसाया गया है। क्योंकि वो ऐसा समझदार, मेरी बेटी इतनी समझदार है नहीं कि वो अपने अकेले कहीं कोई चीज़ डिसीजन लेती नहीं थी। या मेरे साथ जाती थी या पापा के साथ जाती थी। परेशान होगी, जो भी ये सिखा रहे हैं बस वही बोल रही है। उसको हमारे खिलाफ क्या बोला होगा, किस चीज़ का डर है, उसको वही वो लफ्ज़ जो बोल रहे हैं जो लड़का बोला था। क्योंकि 1-2 बार जब ये केस चल रहा है, बीच में बातें हमने कोशिश की फ़ोन पे, तो मैं जो भी फ़ोन पे तो लड़का फ़ोन उठाता। Dheeraj and Pushpa are calling Sanskriti's and Javed's marriage illegal. They filed an FIR under Haryana's new Prevention of Unlawful Conversion of Religion Act, which was implemented last year. They are demanding that the marriage be declared null and void. Though the objection to interfaith relationships in India is not new, the case filed by Dheeraj has taken an interesting turn. He has invoked the new law on anti-conversion called the Prevention of Unlawful Conversion of Religion for the first time in the state. In this, he alleges that his daughter Sanskriti was brainwashed by Javed and his family and converted to Islam for the purpose of marriage, which is now no longer permitted with the new act. The act came into force in June 2022. Its rules were notified in December 2022. According to it, if a person wishes to convert, he or she will have to file a detailed form explaining the reason for conversion and submit it to the district magistrate's office. The lawyers and activists the Prince spoke to said that the religious conversions are not even a big issue in the state. They say that the new law gives wide powers to the district authorities, including the district magistrates and the police, and goes against the fundamental rights of individuals. Dheeraj's case then is the first in the state which is testing the implementation of this law. The matter is now in the district court and the police is investigating it. इसमें हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 में हरियाणा सरकार द्वारा लागू किया गया था
और ये CCTV न्यूज़ पे पहला केस हमारे SGM नगर फरीदाबाद में हुआ है और इसमें हमने केस रजिस्टर करके और इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो उन्होंने एक्ट में है कि अगर धर्म परिवर्तन किसी को करना है तो DM के पास दरख्वास्त लगाएं और उनको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, लेकिन उन्होंने बिना प्रोसेस फॉलो किए धर्म परिवर्तन चेंज किया तो इसलिए उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। उसमें उन्होंने शादी की, शादी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन उन्होंने एक एफिडेविट तैयार किया है, उसके फैमिली वालों ने तैयार करवाया है और वो एफिडेविट हमने अरेस्ट के दौरान उनसे रिकवर भी किया है और उसमें धर्म परिवर्तन किया हुआ उसने। But when he first approached the police to register the complaint, he found the district administration clueless about what the act says and how it can be implemented. तो इस एक्ट को पढ़ा गया, उसके बाद में जब इस एक्ट के बिहेव पे हमने FIR लिखने के बाद में दर्ज कराने गए SGM नगर थाने में, तो वहाँ इस एक्ट के बारे में किसी को नहीं पता था। वो तो FIR भी लिखने को मना कर रहे थे। वो तो मैंने पुलिस को भी बहुत कन्विंस करने के बाद में बताया कि सर ये कानून नया एक्ट आ गया है जिसके तहत ये FIR मेरा बनता है और FIR मेरी लिखी जाए। जो जितने भी हरियाणा के पुलिस थाना है इसमें उनके सिस्टम पे कोई इसका वर्जन है वो डाउनलोड नहीं था, जो कि क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो से वो वर्जन डाउनलोड होता है। तो किसी तरीके से हमने मेल ऑन कराया, वहाँ पे मेल एप्लीकेशन से करा के वो वर्जन डाउनलोड कराया। उसके बाद में 2 दिसंबर को ये मेरा मेरा FIR दर्ज हुआ है। And supporting and guiding him now is an army of Hindu groups. मैं तो जी 30 साल से यही काम कर रहा हूँ। मुझे क्या जोड़ना है? मैं तो बिहार हो, बंगाल हो, कलकत्ता हो, कहीं से भी हो, बम्बई हो, कहीं से भी हो, मैं जिहादी को छोड़ता नहीं हूँ जितनी मेरी कोशिश होती है। बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए मैं तत्पर 24 घंटे लगा रहता हूँ और मेरी टीम पूरी हिंदू भाइयों का सपोर्ट रहता है और बच्चियों को भी रहता है कि बिट्टू बजरंगी भाई आएंगे तो बिल्कुल हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि मैं अपनी तरफ से किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन जो हमारी बहन बेटियों की तरफ आग उठाएगा, लव जिहाद करने की कोशिश करेगा। सैकड़ों जिहादी जेल में मेरे कारण सड़ रहे हैं, कई बार मेरे पे हमले भी हो चुके हैं, लेकिन मुझे उससे डर नहीं है। मुझे तो बहन बेटियों के लिए काम करना है, उसी के लिए मैंने अपना पूरा जीवन इसमें लगा रखा है। अविवाहित हूँ, कोई शादी नहीं, कोई परिवार नहीं, मेरा परिवार सब हिंदू समाज है। Sanskriti's lawyer Amir Khan meanwhile claims that both Sanskriti and Javed are adults and they have taken this step after their families did not accept their relationship. Interfaith marriages between adults, explains Khan, are legal. लड़की जो है एक वेल एजुकेटेड है और HDFC बैंक में वो जॉब करती थी। 8 साल से जावेद और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। 28 तारीख को 12 सेक्टर कोर्ट में उन्होंने 28 कौन सी महीने? 28/10 को उन्होंने 28/10/2022 को निकाह करने की उन्होंने शादी करी है। शादी करने के बाद वो कोर्ट में आए हैं। इसमें ये आ रहा है जो धीरज कुमार शुक्ला है, धीरज कुमार शुक्ला के साथ एक बिट्टू बजरंगी है जिसकी ऊपर तक की चेन बनी हुई है सारी, उसका पूरा गिरोह है, 10-20 लोग और भी, 150 लोग और भी उसके साथ। वो जाके ये कहते हैं कि भाई लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन करा के शादी कराई गई है। भाई जब धर्म परिवर्तन माइंड वॉश कैसे होता है? लड़की एजुकेटेड है, अपनी मर्जी से करा सकती है। दिक्कत ये आ रही है, उन्होंने जबरदस्ती कहते हैं कि मुकदमा दर्ज करवा दिया हमारे खिलाफ, जावेद के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ और 7 लोग और भी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया कि जबरदस्ती उसको पहला फुसला दिया कि लव जिहाद चल रहा है। आजकल मुसलमान लोग ऐसे कर रहे हैं, लड़कियों को पहला फुसला के कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। While Dheeraj argues that Sanskriti has converted for the purpose of marriage, Khan says that there is no evidence to prove that conversion in court. जो धीरज जी का कहना है इस FIR के माध्यम से, वो ये कहते हैं कि जो लड़की का धर्म परिवर्तन हुआ है वो विधि जो लॉ के अगेंस्ट हुआ है, उसकी जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं करी गई। उनका कहना ये है, और लड़की को बहला फुसलाकर उस पर दबाव बनाकर, लव जिहाद उसको बनाकर ये लड़की को धर्म परिवर्तन किया गया, उसको माइंड वॉश करके। उनका कहने का मतलब ये है, जबकि इनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है। पूरी फाइल मेरे पास है, पूरा मैं केस डिफेंस कर रहा हूँ। इनके पास कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है जो इस बात को साबित करता हो कि लड़की ने धर्म परिवर्तन कर लिया। लड़की ने एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे सिर्फ ये कहा है मैं हिंदू धर्म छोड़ रही हूँ, मुस्लिम धर्म अपना रही हूँ, सिर्फ 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। और उसकी कितनी एविडेंट वैल्यू उसकी, वो कोर्ट डिसाइड करेगी।
इंडियन एविडेंस एक्ट है, एफिडेविट की क्या एविडेंट वैल्यू है, वो एडमिसिबल कोर्ट में है या नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी अभी कितना इसमें कोर्ट संज्ञान लेती है, ये देखने वाले। While the law is being criticized by the opposition parties, lawyers and activists in Haryana, the BJP says it is the need of the hour. आपने देखा कानून जब बनता है जब षड्यंत्र ज़्यादा होते हैं, जब ज़्यादा लोगों के साथ दिक्कत आती हैं, जब सामाजिक समस्याओं का ताना बाना बिगड़ता है, तब सरकार सोचती है कि भी इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसको रोका जाए। किसी के साथ जो खिलाफ जो काम हो रहा है, कितने केसेस सामने आए हैं, आप देखते हैं कितने सारे केसेस सामने आते हैं, जब केवल वो केसेस आते हैं मीडिया में जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लग पाता है, बहुत सारे लोग परिवार वाले साथ छोड़ देते हैं, जो नहीं आ पाते हैं, जो नहीं कह पाते हैं, वो दबाव में अपना जीवन जीते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने उजागर हुई हैं और समय के अनुसार समय की मांग होती है, कानून समय के अनुसार बनते बदलते हैं। पूरे भारतवर्ष में आपने देखा कि नाम छुपाकर अपना जाति छुपाकर वो करना अपराध है। आप स्पष्ट रूप से बताएं यदि वो करें तो कोई रोकता थोड़ी उनके लिए। कानून तो कानून, यदि आप लोग के कारण धर्म छुपाकर और किसी को प्रभावित उसके करके और बाद में डिस्प्ले होता है, पता लगता है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो ऐसी समस्याएं ना बने, ऐसी ज़्यादा केसेस ना आए, तो उनको महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मतलब कानून है। Haryana has joined states like Uttar Pradesh, Karnataka, Gujarat, among others, to have a law to prevent unlawful conversion of religion. But how this law will be implemented and interpreted on the ground, it is yet to be seen. Dheeraj's matter in the court will be a case in point. In Faridabad, Haryana, this is Sonal Matharu for The Print.